ఓం శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరియై నమః. శ్రీ राजराजेश्वरी समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी नमः. आज हमारा सीरीज में तीसरा एपिसोड है. साधारण आदमी में अपना कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को अपना परिवार को पालने के लिए, पैसा जुटाने के लिए मन को बाह्यमुखी करना पड़ता है. आज का विषय ध्यान करने वालों को शारीरिक और मानसिक रूपी समस्याएं और उनका निवारण विधि. ज्ञानेंद्रियों का अधिपति बृहस्पति है, बुद्धि. कर्मेंद्रियों का अधिपति शुक्राचार्य यानी कि मन. इस तरह सबका जीवन सूर्य और चंद्र का नवग्रह का सहारे ब्रह्मांड प्रचलित है. इन सारे जीवियों का अंदर ब्रह्म तत्व रहता है और बाह्यमुखी व्यवहार ही रहता है. इन लोगों के लिए पढ़ाई, शादी, संस्कार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, दीर्घ उम्र, काम करना, नाम कमाना, उन्नत पदवी पाना, ये सब सबसे ज्यादा मायना रखते हैं. अगर ये अपने आप किसी का दखल के बिना मिलेंगे तो सबके लिए एक ही परिमाण में परिवार, संपत्ति, पदवी, ख्याति मिलना चाहिए. लेकिन संपदा, नाम, काम, शौहरत अलग अलग स्तर पर पाए जाते हैं. कोई कवि, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, गायक अलग अलग काम में प्रसिद्ध है. ज्ञान अलग अलग स्तर के दिखते हैं. अव्यक्त परब्रह्म इन सारे लोगों का अंदर से व्यक्त हो रहा है. हम सभी को प्रेरणा नवग्रह, अष्टदिक्पालक के द्वारा परब्रह्म ही दिलाते हैं. सब भगवान का ही स्वरूप है. इस तरह चित्र विचित्र परिपरि तरह का सृष्टि कलाएं व्यक्त हो रहे हैं. हर एक व्यक्ति द्वारा अव्यक्त व्यक्त हो रहा है. इस तरह सृष्टि परिचालन देखा जाता है. चंद्रस्वर का कारण अक्षराएं, पद, वाक्य, मंत्र, भाषण, अष्टावधान, शतावधान, काव्य रचना, सृष्टि हो रहे हैं. चंद्र स्वर ही मन है, वही प्रकृति है. यहीं से दशविध नाद ये सब रूपों में प्रकटित हो रहे हैं. सूर्य नाड़ी का वजह से ज्योति दर्शन, ज्ञान, आत्मज्ञान, बुद्धि, भगवान बदन में शक्ति आ रहे हैं. सूर्य और चंद्र स्वर का वजह से दुनिया चल रहा है. ये सब क्रियाएं नवग्रह के पर्यवेक्षण में ही क्रियान्वित हो रहे हैं. श्वास का वजह से ही जीवी अपना काम चला रहा है. नवग्रह श्वास के बिना भी रहते हैं, लेकिन जीव का नवग्रह का संयोजन संपर्क श्वास है. सूर्य और चंद्र स्वर के कारण ही इस बदन चलती है. कंठ का निचले स्थान की सारे अंग ग्रंथि सूर्य चंद्र नाड़ी से ही जिंदा है. पंच प्राण भी इसी की सहारे चलते हैं. पान, अपान, व्यान, उदान और समान वायु भी अपना अपना काम अपना अपना स्थल में क्रियान्वित होते हैं. कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जब तक बहिर्मुख है, हम प्रकृति में ही घूमते रहेंगे. जब मन अंतर्मुखी होती है, तीसरा आंख से सहस्रार के तरफ अपना ध्यान
प्रयाण शुरू हो जाती है। यह साधना अनेक मील दूरी है, बहुत लंबी चलने वाली है। अपने अपने पूर्व जन्म का साधन का हिसाब से दिन, महीने, साल भी लग सकता है। बहुत लोग अपना जीवन का समस्या दूर करने के लिए ध्यान करते हैं, जैसे कि पत्नी से दूरी, पत्नी से कटपीट मिटाने, शत्रु मित्र होने के लिए, पदवी पाने के लिए, बच्चे अपने बात मानने के लिए, काम में तरक्की के लिए, पैसा वगैरह अनेक कारण हो सकते हैं। पहले ध्यान में कुछ समय मन आज्ञा में रख के, आंख बंद करके, आसन में शरीर को शिथिल करके सब कुछ साधना शुरू करते हैं। लेकिन आलोचना और ख्याल रुकते नहीं है, क्योंकि श्वास जब तक लंबा चलती है तब तक मन शांत नहीं होती है, एक जगह नहीं टिकती है। और हम सबको बताते हैं कि ध्यान का वजह से बीपी कम हुआ, शुगर कम हुआ, बदन दुखना और पैर दुखना बंद हो गया। ये सब बीमारियां बाहर की तनाव, कष्ट, आपदाएं और परिस्थितियों के वजह से आए थे। तनाव का वजह से श्वास नियंत्रण खो जाती है, अपना लयबद्धता खो जाती है, रात की नींद हराम हो जाती है। ध्यान में श्वास नियमित ढंग से चलना शुरू हो जाती है। सारे बदन में प्राणवायु का चलन सुलभ और सरल होती है। नोश में अटका हुआ वायु को जब बाहर निकालते हैं, दोनों श्वास चंद्र और सूर्य चलना शुरू हो जाती है। हम इंद्र स्थान यानी कि आज्ञा चक्र में रह जाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा हो जाती है, घर में अनुकूल वातावरण दिखने लगेगा। सारे परिवार नवग्रह का उपज है, इसीलिए नवग्रह अपना पकड़ में आने से परिवार अनुकूल बन जाती है। जैसे जैसे 12 महीने अपना अभ्यास से मन एक जगह टिकने लगता है, ध्यान लगने लगता है, मन अंतर्मुखी हो जाएगी, श्वास का लंबाई कम होने लगता है। जैसे मन एक जगह टिकती है, मूल बंधन क्रियाशील हो जाती है, स्वादिष्टान और मूलाधार दोनों सिकुड़ जाते हैं। जैसे जैसे सांस का लंबाई नीचे स्थल की चक्र से ऊपर रह जाती है, वो चक्र सूख जाती है। मूलाधार और स्वादिष्टान सूखने से काम वासनाएं कम हो जाएंगे, स्त्री वांछा कम हो जाती है। नाभि का नीचे अपान वायु रहती है और आज्ञा से मणिपूरक तक पान वायु चलती है। ये दोनों पान और अपान जब मिलते हैं, अग्नि जन्म लेती है, भूख पचन शक्ति अधिक हो जाती है। अगर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक तीनों श्वास के बिना सिकुड़ जाते हैं, आपका भूख मिट जाती है, क्योंकि अग्नि कम हो जाती है मणिपूरक में। मूलाधार और स्वादिष्ठान को श्वास का पहुंच छूटने से ब्रह्म तत्व मर जाती है, मणिपूरक सूख जाने से विष्णु तत्व भी खत्म हो जाती है। अगर श्वास सिर्फ नाक से सहस्रार तक ही चलती है तो शिव तत्व का ऊपर भी आपने विजय पा लिया। परमात्मा और आप एक ही है। हृदय चक्र को श्वास नहीं पहुंचने से आपका प्रेम तत्व लुप्त हो जाती है, डी विटामिन कम हो जाती है। सूर्य नाड़ी हृदय चक्र तक चलने से डी विटामिन का उपज होती है। चंद्र नाड़ी हृदय चक्र तक चलने से शुगर काबू में रहती है। श्वास का लंबाई और कम होते होते विशुद्ध चक्र को भी छोड़ जाती है, तो सुग्रीव तत्व बात करने की इच्छा कम हो जाती है। कंठस्थान में केतु तत्व भक्ति की कारण है, वो भी लुप्त हो जाती। तब सिर्फ आज्ञा चक्र से सहस्रार तक छोटी सी श्वास
चलती है, आंख ऊपर की तरफ खींचा जाते हैं, मन अंतर्मुखी हो जाती है। डी विटामिन कम होने से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाती है। डर लगना, तनाव, नकारात्मक सोच, यानी कि कोई काम ठीक से होती है या नहीं, इसका डर, इसका गलत सोच पैदा हो जाते हैं। ऑक्सीजन नाक से हृदय चक्र तक पहुंच के दिल की वजह से खून में मिलती है, वहां से तंत्री से दिमाग तक पहुंचने के वजह से दिमाग की संतुलन सही रहती है। डी विटामिन भरपूर मिलती है। जब श्वास आज्ञा से सहस्रार तक ही रहेगी, मन अंतर्मुखी स्थिति में रहती है, सांस रुक जाती है, वह साधक बाहर दुनिया की संपर्क हो जाता है, सोडियम कम हो जाती है। अगर ध्यान से साधक बाहर आ गया तो तनाव भरी जिंदगी की सामना करता है। तब भी श्वास नीचे नहीं उतरने के वजह से पेट में वायु प्रकोप बढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी दुखने लगता है, सीधा बैठ नहीं पाएगा। रीढ़ की 32 हड्डियों का बीच में मांसपेशियां यानी कि मसल्स दब जाने के कारण शरीर का भार रीढ़ की हड्डियों पे गिरने से ये मांस का पेशियां पिचक जाते हैं, कंधों में दर्द महसूस करते हैं, सिर में दर्द, सिर भारी हो जाना, कुंडलिनी सहस्रार में ही रुक जाने का वजह से सर का वजन भारी होने लगती है। जिस साधक का शरीर में मंत्र शक्ति नहीं है, जो प्राणायाम नहीं करता है, उनका प्राण सहस्रार में अटकने से ध्यान में कुंडलिनी शक्ति रीढ़ का हड्डी में से मूलाधार से सहस्रार तक तेज गति से चलने का वजह से साधक असहज कष्ट अनुभूति करता है। किसी किसी को सर का पीछे प्राण अतिशीघ्र ऊपर नीचे होने का गमन से साधक नरक जैसा दर्द अनुभव करने से ध्यान छोड़ने की इच्छा होती है। जब कुंडलिनी सर का ऊपर शीघ्र गति में चक्कर काटती है, कभी कभी आज्ञा में ज्यादा ही उथल पुथल होती है, वो सहन करना बहुत ही मुश्किल है। किसी को मूलाधार में बिना कुछ किए शक्ति का भारी चलन महसूस होती है, नींद खराब हो जाती है, सो नहीं पाते हैं। 1000 से ज्यादा योगियों ने अपने अपने दुख मेरे से व्यक्त किया था। उनका तीसरी आंख खुलने से परलोक प्रयाण, ऋषिगण से मिलने की प्रथा बताया था। ये सब पर ध्यान टिकना नहीं चाहिए। ऋषि देवताएं दिखना मामूली बात है, ये किसी को नहीं बताना है। प्राणायाम मंत्र जप के साथ करने से बदन में मंत्र शक्ति उत्पन्न होती है। हर एक चक्र का ऊपर पंच प्रणव का सहारे प्राणायाम करने से आध्यात्मिक शरीर दृढ़ बनती है, यानी कि शरीर मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाती है। बिना मंत्र प्राणायाम करने से बदन कुंडलिनी जागरण को सहन नहीं कर पाएगी। कोई भी मंत्र के सहारा लेके प्राणायाम करने से कुंडलिनी कभी भी अटकती नहीं, कोई कष्ट या विपरीत अनुभूतियां नहीं होते हैं। साधारण गति से कुंडलिनी सहस्रार पहुंच जाती है। बिना मंत्र वात पित्त कफा भरी शरीर से प्राणायाम ध्यान कुंडलिनी योगा करने से मांसपिंड शरीर दुखी हो जाती है, अनेक बीमारियां दर्द पैदा हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में तनाव, फिरती प्राण की प्रकोप दिखने लगती है। मिताहार लेना चाहिए, वात पित्त कफ गलना चाहिए। मंत्र के साथ प्राणायाम यम नियम आदि अनुष्ठान करना चाहिए। सात्विक भोजन अति आवश्यक है। कुंडलिनी योग में ये सब बहुत आवश्यक है। पहले शरीर मंत्रपिंड बनना चाहिए। शरीर शुद्धि, आहार शुद्धि, सोच में शुद्धि, आचरण में शुद्धि, सभी गुण साधन में साथ देते हैं। दैविक शरीर
बनना चाहिए। यह कुंडलिनी साधना के लिए अति जरूरी है, प्रथम सोपान है। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, शुद्ध सात्विक शरीर को कभी भी कष्ट या भिन्न अनुभूतियां नहीं होते हैं। मलिन शरीर में कुंडलिनी जागरण अनेक आपदाओं का, कष्ट का, बीमारियों का, आपाधापी का कारण है। रोज 3-3 घंटे का साधन, मन अंतर्मुखी अवस्था अगर साल भर कर सकते हैं तो सांस और मन दोनों लय हो जाते हैं, नीचे नहीं आएंगे। श्वास और मन को रोकने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मलिन शरीर में कुंडलिनी का वजह से सिर में भारीपन, दिल का दर्द, छाती में दर्द, उल्टी की भावना, डकार आना, हृदय स्थान में तनाव, हृदय स्थान में पान और अपान मिलने से जलन, खट्टा और तीखा चीज नहीं खा सकना, कफ ज्यादा हो जाना, पचन शक्ति कम हो जाना, गला सूख जाना, मलबद्ध का समस्या, वायु प्रकोप, ये सब समस्याएं गलत शरीर में एक साथ ही साधक में शुरू हो जाते हैं। क्यों? श्वास लय होने से और उठान बंधन के कारण ये सब होती। साधक को कारण नहीं पता चलता है। किसी ने 10-15 दिन लगातार ध्यान करने से मूलाधार में अधिक अग्नि का वजह से गुदस्थान से रक्तस्राव, कई औरत गूढ़ा केसा साधन का वजह से रक्त बहना भी संभव है। कमर दुखती है, पैर में नस के दर्द आदि मुश्किल आ सकते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? इसको कैसे हम पार करेंगे? हमारे ऋषिगण प्राणायाम को बीज मंत्र के साथ जप किए थे, तब वही बीज मंत्र से उन देवताओं का शक्ति हमारे बदन में निवास करती है, समस्वर चलती है, मंत्र लय हो जाती है, जप रुक जाती है, एक रक्षा कवच साधक के बदन में बन जाती है। ऐसा हमारे ऋषियों ने हर देवता के लिए एक बीजाक्षर का आविष्कार किए थे। देवताएं, दिक्पालक, त्रिमूर्ति, ये सारे पंचभूत का तत्व ही है, त्रिगुणात्मक ही है, भू, जल और अग्नि का मिश्रण है। ध्यान में इन संस्कारों का परिष्कार प्राणायाम ही है। प्राणायाम के सहारे कैसे इन मुश्किलों से छुटकारा पाना है? ये समस्या दवाई खाने से शरीर का बीमारी और विषमता नहीं दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे दिक्कत श्वास नहीं मिलने के कारण आए थे। वे शारीरिक बीमारियां नहीं है। सांस ठीक करने से ही मुक्ति मिलेगा। हर चक्र में प्राणायाम रोज करने से ध्यान में श्वास लय हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। रोज ईश्वर दक्षिणामूर्ति बनना चाहिए, यानी कि ध्यान से पहले सांस को नीचे की सारे चक्र में घुमाना चाहिए। रोज दक्षिणामूर्ति और ईश्वर बनना है। आप दक्षिणामूर्ति बनने से नीचे की चक्र में सांस को घुमाने से गुरु तत्व बनती है। आप गुरु बन सकते हैं, कई और लाखों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बाहर ब्रह्मांड देवताएं रहते हैं, वही अपना जीवन नवग्रह अष्टदिक्पालक के सहारे चला रहे हैं। जो ध्यान करेगा उनका श्वास मन लय हो जाता है, वही देवता है। वही अपना अपना जिंदगी को संचित प्रारब्ध आगामी के बिना ही अच्छा चला सकते हैं। चंद्रनाड़ी बीज तत्व अज्ञान को बढ़ाती है, जीव को प्रकृति झकड़ लेती है। सूर्य नाड़ी ज्ञान प्रदाता, बिंदु स्वरूप आत्मशक्ति है। समश्वास चलने से अंदर अरुण कांति उत्पन्न होती है, बदन की तेजस बढ़ती है, वात पित्त कफ दोष रहित बदन पाएंगे, ज्ञानी बन जाते हैं। इस तरह ध्यान में उत्पन्न हुआ कष्ट प्रकोप को प्राणायाम द्वारा निवारण पाके जीव ईश्वर बनना चाहिए। शांति शांति
శాంతి జీవుడు దేవుడు అయ్యే శాంతి రహస్యం